जोरदार तालियों के साथ हम महात्मा जी का सम्मान करें और उनके विचारों को सुने। आप लोगों के बीच हमारे बिहार प्रदेश के महासचिव आदरणीय महात्मा जी। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, अब वो पेड़ लगाए हम। इससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस लटिया मंच के माध्यम से। भारतवर्ष के आन बान और शान, भारत के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को नमन करते हुए, भारत एक अति विभिन्नताओं वाला देश है। हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने में समेट करके एक समान न्याय प्रदान करने वाले भारतीय संविधान को नमन करता हूं। तदुपरांत समस्त मानव जगत को जंगली संस्कृति से निकाल करके मानवता, भाईचारा, करुणा, मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपनी माथा रखता हूं। गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे दुनिया में विस्तारित कर उनके धम्म को ग्लोबलाइज करके पहली बार सार्वभौमिक संस्कृति का नींव रखने वाले विश्व के श्रेष्ठतम शासक, सत्यमेव जयते के जनक, वसुधैव कुटुंबकम के जनक सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूं। तदुपरांत महाराष्ट्र के धरती पर जन्मे और हम बहुसंख्यकों के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूं, जिनके कठिन संघर्षों के उपरांत हमको पढ़ने लिखने का अधिकार उन्होंने दिलवाया। उन्हीं की पत्नी और भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं, जिनके कठिन संघर्षों के उपरांत हमारी माताओं और बहनों को पढ़ने का उन्होंने अधिकार दिया। और भारतवर्ष में पहली बार 1848 में पूना के धरती पर उन्होंने पहला महिला विद्यालय उन्होंने खोला। हेलो, इन सबों के साथ हो गया। मैं इस मंच पर उपस्थित हम सबों के ओजस्वी अध्यक्ष माननीय दीनानाथ मौर्य जी को नमन करता हूं। हम सबों के मुख्य वक्ता माननीय सचिदानंद मौर्य जी को नमन करता हूं और मुख्य अतिथि पूज्य भंते जमशेद तारा सावा जी को नमन करता हूं। मैं एक स्वर में इस मंच पर उपस्थित सारे लोगों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश के ओजस्वी अध्यक्ष माननीय रविंदर मौर्य जी को नमन करता हूं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भीषम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपके अध्यक्षता में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। साथ में हमारे दो महासचिव उत्तर प्रदेश के माननीय हरिश्चंद्र मौर्य जी और माननीय अरविंद जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही इस लटिया महोत्सव में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सारे लोगों को इस लटिया आयोजन समिति की तरफ से और बिहार प्रदेश की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए नमो बुद्धाय करता हूं और जय भारत का उद्घोष करता हूं। साथियों, आज जो विषय बिंदु रखा गया है इस लटिया महोत्सव में, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने जब बिहार के धरती बोध गया में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने हमें मनुष्यों के में अपने कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा दिया कि आदमी कैसे अपने कमियों को, अपने विकारों को निकाल सकता है।
और जब हम लोगों ने उस विकार को निकालने का जब काम किया, हम अपने आप से सुधरने की कोशिश करने लगे, तो हमारे देश से अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंध ध्यान खत्म हो गया, जिसके चलते हम लोग आगे बढ़ने लगे। बाद में सम्राट अशोक का प्रादुर्भाव होता है और गौतम बुद्ध ने जो हमें देशना दिया था अपने विकारों को दूर करने के लिए, तो उसी देशना को सम्राट अशोक ने पूरे देश का विकार दूर करने के लिए एक ऐसा मंत्र दिया, जिसके चलकर हम भारतवर्ष के लोगों ने भारत को सोने का चिड़िया बनाने का काम किया। और सम्राट अशोक ने कहा था कि किसी भी देश का विकास उस देश में पाए जाने लोगों के नैतिकता के साथ होनी चाहिए, तभी हमारे देश आगे बढ़ सकता है। उस समय भारतवर्ष के लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, और जब दुनिया के लोगों ने इस विचार को देखा, जैसे माननीय हमारे उप जिला समाहर्ता महोदय ने कहा था कि बहुत से बड़े देश के लोगों ने इस धर्म को अपनाया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब गौतम बुद्ध के विचारों को वो लोग अपनाए, तो वो बड़े नहीं थे, वो विकसित नहीं थे। गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाने के बाद उनके विकास हुआ और आगे बढ़ते गए। जब उनमें वैज्ञानिकता का प्रसार हुआ तब ये लोग आगे बढ़े। उसके बाद जब सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया को अपनी बस्ता माना और अपने पड़ोसी देश से मधुरतम संबंध बनाया और यह ऐलान कर दिया था कि भाई कोई भी हमारा काम करने का हमारा सीमा नहीं है, जो कोई भी चाहे हम उसको दवा दे सकते हैं, उसको कोई अच्छा सलाह दे सकते हैं, खाने का भोजन दे सकते हैं। हमको जब हम दूसरे का सेवा करते हैं तो हमें सीमा का पता ही नहीं लगता है, हम चाहेंगे तो हर चीज हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के समय में भारतवर्ष की जो आय वृद्धि हुआ करती थी वो 35 से 40% हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज इसी भारतवर्ष के लोग आज भारत के विकास दर को -2.4 में पहुंचा दिया है। ये सोचने की समझने की शक्ति होनी चाहिए हमको। सम्राट अशोक के समय में हमारे भारतवर्ष का स्किल पूरे दुनिया में 65% का निवेश हुआ करता था पूरे दुनिया में, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भारतवर्ष में पूरे दुनिया का 65% निवेश है। हमको सोचने की जरूरत है साथियों कि हम लोगों ने क्या पाया था उस समय जब हम लोग सोने की चिड़िया हुआ करते थे और सोने का पैसा हमारे भारतवर्ष में चलता था। और पूरे दुनिया में जिस तरह आप देखते हैं कि भारतवर्ष का मुद्रा हम लेकर के जाते हैं तो नेपाल में हर एक दुकान में, हर एक होटल में, हर एक जगह बहुत बढ़िया तरह से चल जाता है, लेकिन सम्राट अशोक का जब समय था तो उनका सिक्का पूरे दुनिया में हर एक दुकान में, हर एक घर में चला करता था। साथियों, हमें सोचने की जरूरत है। देश की आजादी के बाद एक ऐसे शख्स का प्रादुर्भाव हुआ जिसको भारत लेनिन कहा जाता है। जगदेव बाबू ने देखा कि देश आजादी के बाद लोग चाहते थे कि सारे लोगों का विकास होगा, लेकिन नहीं हो रहा था। कुछ चंद लोग, अगर मान लीजिए विकसित इस देश को हम अगर भारत मान लें, इस शरीर को पूरा अगर हम भारत मान लें, अगर मेरा मूड़ी अगर इतना बड़ा हो जाए तो उसको हम विकास नहीं कहेंगे, उसे हम विकलांग कहेंगे। मेरा पैर अगर मोटा हो जाए तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे, उसे हम विकलांगता कहेंगे, दिव्यांगता कहेंगे। और यही देख करके जगदेव बाबू ने विरोध किया था, क्रांति का ज्वाला किया था कि भाई ये हमारे भारतवर्ष का पहचान नहीं है। जब विकलांगता की तरफ जा रहे हैं, हम विकास की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमको संपूर्ण विकास करना है, तो मेरे शरीर को पूरा विकास होना चाहिए और एक साथ में होना चाहिए। इसी के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहते थे। कुछ चंद लोगों ने उनके विचारों को अपना करके उनके दिए गए नारों को तरह से बदल करके शासन सत्ता में जाने का काम तो किया, लेकिन जाने के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज वो शासन सत्ता में नहीं है। अगर जगदेव बाबू के विचारों को अगर हमेशा वृद्धि करते रह के
अपने आचरण में ढाल लेते, उनके बताए पर रास्ते पर चलते, तो आज वो भी शासन सत्ता में होते और भारतवर्ष जो है जो विकलांगता की तरफ जो आज जा रहा है वो कहीं ना कहीं विकसित देश की तरफ जाता और सारे लोगों का सर्वांगीण विकास होता। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय गौतम बुद्ध, जय सम्राट अशोक, जय भारत।